बच्चों, पिछली वीडियो में हमने अवयव के बारे में पढ़ा था। अवयव के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ली थी। तो अब हम देखेंगे ये क्या आपकी एक्सरसाइज है 3.1। इसका चौथा सवाल ये है। ये बाकी पहला, दूसरा और तीसरा सवाल लगभग सेम है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो अब हम ये चौथा सवाल देखेंगे। चौथे सवाल में ये है कि आपको एक 2x2 का 2x2 की मैट्रिक्स 2x2 का एक अवयव निकालना है, जिसको निकालने के लिए उसने दिया है हमें कि उसके सारे मतलब 2x2 मतलब 2x2 का मतलब आपके 4 अवयव हैं उसमें। 2x2 2 दूनी 4 अवयव हैं, तो 4 अवयव हमने निकालने हैं इसके। और उसने हमें निकालने के लिए एक ये टर्म दे रखा है आपका कि AIJ जो है वो I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2 है। क्या है? I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसके हिसाब से हमें इसके सभी अवयवों को निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बना लेंगे जो कि 2x2 की एक मैट्रिक्स हो। मैट्रिक्स हमने A बना दी, जिसका पहला अवयव है A11, दूसरा अवयव है A12, तीसरा अवयव है A21 और चौथा अवयव है A22। तो ये हमने एक मतलब एक मैट्रिक्स बना लिए, जिसके हिसाब से हम A11 का वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, उसके बाद A12 का निकालेंगे, उसके बाद A21 का निकालेंगे, उसके बाद A22 का वैल्यू हम निकालेंगे। और इन सभी को हम फिर क्या करेंगे, ये चारों की वैल्यू निकालने के बाद हम इसको इसी मैट्रिक्स के अंदर रख देंगे। तो हमारी एक नई मैट्रिक्स जो है हमें मिल जाएगी, जो कि 2x2 की एक मैट्रिक्स होगी। तो अब हम देखते हैं A11 निकालने के लिए। तो A11 का मतलब क्या है, A11 में जो इसका पहला अक्षर 1 दे रखा है, ये है आपका I। और दूसरा जो J दे रखा है आपका, दूसरा जो ये J दिया है वो है आपका ये 1, दूसरा वाला। अब इसमें क्या है, I क्या है, ये पहला वाला 1 जो है I है, और दूसरा वाला जो ये 2 दे रखा है ये J है। तो इसी के हिसाब से हम सारे निकालेंगे। तो पहला A11 अगर हम देखें, मतलब I का मान भी 1 रखना है, I का मान भी 1 रखना है और J का मान भी 1 रखना है। तो हमने क्या रखा, 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 + 1 हो गया आपका 2 हो गया, 2 का होल स्क्वायर हो गया 4, 2 × 2 = 4, 2 का होल स्क्वायर हो गया 4, 2 × 2 = 4 और अपॉन में है आपका 2, बट्टे में मतलब 2 है। तो ये आ गया 4/2। 4/2 का मतलब आ गया आपका 2 आंसर। तो पहला एलिमेंट आपका निकल के आ गया 2। अब A21 को निकालेंगे। A21 का मतलब क्या है आपका, मतलब I की जगह 1 रखना है और J की जगह 2 रखना है। तो 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 ये आ गया। 1 + 2 होता है आपका 3। 3 का होल स्क्वायर आप करेंगे तो 3 का होल स्क्वायर होता है आपका 9। 3 का होल स्क्वायर क्या होता है, 9। 3 का होल स्क्वायर होता है आपका 9। तो 9/2, 9/2 इससे आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम 9/2 ही रख देंगे। उसके बाद A21 जो है आपका I की जगह रखना है 2 आपने, और J की जगह रखना है 1। तो ये हो गया 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 + 1 3, 3 का होल स्क्वायर आ गया आपका 9, 9/2। इसको भी हम ऐसे रख देंगे। उसके बाद A22 नेक्स्ट जो आता है हमारा A22 मतलब 2 + 2 हो गया आपका, I की जगह 2, J की जगह भी 2। तो A22 हो गया हमारा 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 + 2 मतलब 4, 4 का होल स्क्वायर 4 चक्को 16, 16/2, 16/2, 2 चक्को 8, 2 8 16 मतलब 8 है इसका आंसर। तो हमारे पास अब क्या है, चारों वैल्यू हमें पता चल गई हैं। पहली है 2, दूसरी है 9/2, तीसरी है 9/2, चौथी है 8। अब A11 मतलब ये वाला एलिमेंट, इसकी जगह हमने रख दिया 2। A12 है ये वाला, तो A12 की जगह कितना वैल्यू है 9/2, तो हमने 9/2 रख दिया। A21 क्या है, A21 भी हमारे पास 9/2 है, और A22 है हमारे पास 8। A22 क्या है, 8 है। तो हमें ये एक मैट्रिक्स मिल गई जो कि 2x2 कोटि की आ गई। 2x2 मतलब 2 रो हैं इसमें और 2 कॉलम है। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसी के बाकी आगे के आप चौथे के बाद, चौथा जो दूसरा और तीसरा है वो आप खुद ही कर सकते हैं, इसी की जैसा ही है। उसके बाद जो है आपका पांचवा सवाल आता है। पांचवा सवाल भी बिल्कुल सेम है, बस इसमें पांचवा सवाल आपका ये है।
पाँचवा सवाल अगर हम देखें, हमें 3 × 4 कोटि का अवयव बनाना है, जिसके लिए उसने हमें दे रखा है ए आई जे का वैल्यू जो है ये है हाफ मॉड 3i + j। तो ये मॉड वाला सवाल था, तो मैंने कहा आपको बता दूं मॉड क्या होता है। मॉड कुछ नहीं होता है, मॉड सीधा सा मॉड का फॉर्मूला होता है। मॉड के अंदर अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू है तो वो, अगर जैसे मॉड के अंदर -2 है तो वो मॉड हटाने पर +2 बन जाएगा, मॉड हटाने पर +2 बन जाएगा। और अगर पॉजिटिव वैल्यू है, मान लो मॉड के अंदर खाली 2 है तो मॉड हटाएंगे तो 2 ही रहेगा, बस इतना है इसमें और बाकी कुछ नहीं है, बाकी पिछले की तरह सेम है। तो इसे इसका पहली रो ये हो गई। 3 × 4 कोटि का अवयव बनाना है तो मतलब इसमें 3 रो होंगी, ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, और 4 कॉलम होने चाहिए, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। तो ये 3 रो है, हमारे पास 4 कॉलम हो गई। तो हमने जैसे A11 निकालना है तो i और j की जगह हमने 1 और 1 रखना, i की जगह 1, j की जगह 1। तो हम क्या करेंगे, हाफ तो ये उतार दिया, 3i की जगह 1 रखा, j की जगह भी 1 रखा, -3 × 1 + 1 हो गया। तो -3 × 1 हो गया -3 आपका, और 1 की जगह 1 आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, -3 + 1। तो अब इसको सॉल्व करने का क्या है, माइनस एक अंक के आगे माइनस है और +1 है। माइनस और प्लस क्या होता है आपका, माइनस होता है। इसका मतलब हमें घटाना है। तो 3 में से अगर हम 1 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2। 3 में से 1 को घटाएंगे आपका आ जाएगा 2। और इसके आगे साइन आएगा, जो साइन बड़ी संख्या के आगे साइन होता है। बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या है आपकी 3 है। 3 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो 2 के आगे भी -2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये आपका बना हाफ मॉड के अंदर -2। तो मॉड हटाया हमने, मॉड हटाने के बाद -2 से मतलब मॉड हटाया, मॉड हटाने के बाद क्या हो गया, 2 हट गया, 2 के आगे का जो माइनस था वो हट गया और हमें मिला हाफ × 2। 2 से 2 काटा, आंसर आ गया 1, आंसर आ गया 1। अब जैसे हम दूसरा एलिमेंट निकालते हैं A12 कैसे होगा, हाफ -3 × 1 + 2। आई की जगह रखा हमने 1 और जे की जगह रखा 2। तो 1/2 ये आ गया, और आ गया आपका -3 + 2। 3 कम 3 -3 और 2 का +2। -3 में से -3 + 2 करा तो ये आ गया, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हाफ, तो ऐसे ही उतार दिया हमने नीचे। और -3 और 2 आया -1। ये कैसे आया आपका -1। अब आप प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब घटाना है हमने, प्लस माइनस, -3 के आगे प्लस का साइन है, और वो 3 के आगे माइनस का साइन है, और 2 के आगे प्लस का साइन है। तो प्लस और माइनस आता है आपका, प्लस माइनस जो होता है वो माइनस होता है। तो इसका मतलब हमें घटाना है। 3 में से 2 को घटा दिया हमने, 3 में से 2 को घटाया तो हमारे पास अंक क्या आया, 1 आया अंक। अब 1 के आगे कौन सा साइन लगाना है, ये कैसा पता चलेगा हमें। 1 के आगे जो भी इन दोनों में से जो बड़ी संख्या होगी उसके आगे जो साइन होगा वो 1 के आगे लगा दें। तो बड़ी संख्या क्या है, 3 के आगे क्या है, माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन हमने लगा दिया। तो हमारे पास सॉल्व करके क्या आया, -1 आया, ये -1 आया। अब हाफ तो हमने ऐसे ही लिख दिया, हाफ आगे ऐसे ही लिख दिया। 1 मॉड हटाया तो माइनस का चिन्ह हट जाएगा उसके पास से, तो खाली ये सिंपल 1 बन जाएगा, -1 हट जाएगा। तो हाफ × 1 क्या है, हाफ, 1/2। तो 1/2 आ गया। इसी प्रकार से हम आगे ऐसे सॉल्व करेंगे तो आप इसको निकाल सकते हो। A13 निकाल लोगे, A14, A21 ऐसे करके लास्ट तक A34 तक, मतलब इसमें कितने एलिमेंट हैं टोटल, 3 × 4 की मैट्रिक्स है, तो टोटल एलिमेंट हो गए 4 × 3 12। तो ऐसे 12 के 12 अवयव आप ये निकाल लोगे। 12 के 12 अवयव आपने निकाल दिए तो उसको वैल्यू यहाँ पर सबकी पुट कर दोगे। A11 की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 पुट कर दिया आपने। A12 की वैल्यू 1/2 है, 1/2 पुट कर दी। और ऐसी सारी वैल्यू निकाल के एक मैट्रिक्स आ जाएगी। ए जो एक मैट्रिक्स से आ जाएगी, 3 × 4 की एक मैट्रिक्स आ जाएगी। तो आप समझ गए होंगे। इससे आगे का जो पाँचवें का दूसरा, ये भी सेम है, आप ये उसको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए काफ़ी है।